व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। ईश्वर ने बड़े प्रेम से हमें बनाया है और विश्वास के मार्ग पर चलने के लिए वह हमें बुलाता है और प्रचुर मात्रा में कृपाएं देता है। जब कभी ये बुलाए हुए लोग, ईश्वर के लोग, भटक जाते हैं, तब भी ईश्वर एक भले चरवाहे की तरह उनके पीछे आता है। जैसे राजा दाऊद के जीवन में हुआ। राजा दाऊद ने पाप किया, ईश्वर के विरुद्ध गया, लेकिन ईश्वर ने नबी नातान को भेज करके राजा दाऊद को ईश्वर की योजना बताई और राजा दाऊद ईश्वर की ओर लौटा। संत लूकस के अध्याय 13 पद संख्या 23 में एक समझदार व्यक्ति ने ईसा से एक सवाल पूछा कि कितने लोग मुक्ति प्राप्त करेंगे, और ईसा ने कहा, संकरे रास्ते से चलो, कम ही लोग मुक्ति प्राप्त करेंगे। लेकिन खोई हुई भेड़ का दृष्टांत पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि सभी कोई मुक्ति प्राप्त करने के लिए मौका पाएंगे, क्योंकि चरवाहा 99 भेड़ों को छोड़ करके एक के पीछे जाने के लिए तैयार है। संत पौलुस ने तिमोथी को लिखा है कि ईश्वर चाहता है कि सभी कोई मुक्ति प्राप्त करें और ईश्वर की दयालुता को जानें और ईश्वर की दयालुता को समझें। खोई हुई भेड़ का दृष्टांत और खोए हुए सिक्के का दृष्टांत ईश्वर की दया, ईश्वर की अपार करुणा और ईश्वर के अनंत प्रेम को हमारे लिए प्रदर्शित करता है। कुछ वर्षों पूर्व भारत के एक पूर्वोत्तर राज्य की 9वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा अपने क्लास में फेल हो गई और वह अपने इलाके की कुछ लड़कियों के साथ जो दिल्ली आ रही थीं, दिल्ली चली आई। जब उसके पिताजी को पता चला कि वह दिल्ली चली गई, तो वह पैसे इकट्ठा कर दिल्ली पहुंचा और करीब महीने भर मशक्कत के बाद उसने अपनी बेटी को ढूंढ निकाला। वह एक झुग्गी झोपड़ी में रह रही थी। ईश्वर चाहता है कि 100% लोग मुक्ति पाएं। आप क्या कहेंगे? 99 को छोड़कर एक के पीछे जाना कितनी समझदारी की बात है। व्यापार में 1% घाटे के लिए 99% को छोड़ना मूर्खता कही जाएगी, अतार्किक है, अव्यवहारिक मानी जाएगी। इसलिए आज प्रभु के इन वचनों पर हम विशेष चिंतन करें, क्योंकि ईश्वर का फॉर्मूला कुछ अलग है, ईश्वर के सूत्र अलग हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं बलिदान नहीं दया चाहता, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। भला चरवाहा 99 को छोड़ करके एक के पीछे जाता है। यही ईश्वर की योजना है और यह मात्र प्रेम की अभिव्यक्ति ही नहीं है। ईश्वर अपनी योजना अपने बुलाए हुए लोगों के लिए और उनको बचाने के लिए हमेशा प्रयास करता है। संत पौलुस कहते हैं कि जिसको उसने चुना है, जिनको उसने बुलाया है, ईश्वर उन्हें कृपा देते हैं, उन्हें पवित्र करते हैं और महिमान्वित भी करते हैं। भले ही वे चुने हुए लोग भटक जाएं, भले ही चुने हुए लोग खो जाएं, ईश्वर उनके पीछे पीछे आता है। वह कोई ना कोई भला चरवाहा अवश्य भेजता है। इसलिए आप अपनी जिंदगी में इस बात को गहराई से समझें कि जब आप कोई गलती भी करें, कोई ना कोई नबी नातान बनकर आपके पास आएगा। ईश्वर आपको आवाज देगा। संत पौलुस फिलिपियों
के पत्र में अध्याय 1 पद संख्या 6 में कहते हैं, जिसने आप लोगों में शुभ कार्य शुरू किया है वह उसे मसीह के आने तक पूर्णता तक पहुंचा देगा। आपके अंदर जो भी शुभ कार्य हुआ है, आपको विश्वास मिला है, आप प्रभु के पीछे चलते हैं, आप भटक भी जाएंगे, प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। अगर हम दाएं या बाएं भटक जाएं तो भी ईश्वर हमें खोजेगा, उसकी आवाज़ आएगी, क्योंकि वह अपने दिए हुए वरदान को और अपने बुलाए हुए लोगों के लिए अपनी योजना रद्द नहीं करता, बुलाहट को रद्द नहीं करता, वरदान को रद्द नहीं करता, लेकिन वह अंत तक उसे पूरा करता है। इसलिए हमारा भटकना अंत नहीं है, प्रभु की दया और प्रभु का हमको खोजना ही अंत है। प्रभु की दयालुता को देखकर कई लोगों को ईर्ष्या हो सकती है, जैसे पापियों के स्वागत से फरीसियों को और सदूकियों को ईर्ष्या होने लगी थी। आज के पहले पाठ का संदेश है कि हम अपने बारे में चेतनशील बने, दूसरों के बारे व्यर्थ टीका टिप्पणी और दखल अंदाजी में अपना समय न गंवाएं। न्याय करना ईश्वर का काम है, ईश्वर को न्याय करने दें। हमारा काम प्रेम में बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है, प्रभु के रास्ते में चलना है। हम विश्वासपूर्वक प्रभु के रास्ते में प्रेम पूर्वक बढ़ते जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें विश्वास का वरदान दिया है और इस विश्वास के द्वारा हमें अपने पवित्रता में और मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहन देता है। आप भले चरवाहे की तरह सदा हमारे भटकने पर हमारा पीछा करते हैं। हमें इतनी सद्बुद्धि दीजिए, इतना विवेक दीजिए कि हम आपसे दूर ना जाएं, आपकी आवाज़ को सुने, आपके पास लौट आएं। हम आपके हैं, आपके ही रहें, ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।